गए तो जरा ठहरिए, क्या सच में ऐसा था या हमें बस अधूरी कहानी सुनाई गई, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि इंसान बंदरों से नहीं आया, तो फिर इंसान इस धरती पर कैसे आया? ये सवाल कुछ वैसा ही है जैसे पहले मुर्गी आई या अंडा। अगर कहो अंडा पहले आया तो बिना मुर्गी के वो आया कैसे? और अगर कहो मुर्गी पहले आई तो बिना अंडे के वो पैदा कैसे हुई? अब जरा सोचिए, यही सवाल इंसान पर लगाएं। आप कहते हैं मैं अपने माता पिता से जन्मा, लेकिन आपके माता पिता कहाँ से आए? उनके भी माता पिता थे और इसी तरह ये सिलसिला चलता चला गया। तो सवाल ये है कि इस सिलसिले की पहली कड़ी कौन थी? क्या वो कोई पुरुष था या महिला? और अगर दोनों की जरूरत बच्चे के जन्म में होती है तो पहले इंसान की शुरुआत आखिर हुई कैसे? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय की टाइम मशीन में बैठकर करीब 6.6 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब इस धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था और यहाँ सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े खूंखार विशालकाय डायनासोर का राज्य था। क्या आप नाइट मूवीज ढूंढ रहे हैं? देखिए मुझे एक ऐसा ऐप मिला है जो की ऊर्जा इतनी जबरदस्त थी कि वो लाखों एटम बमों के बराबर थी। अब इस विस्फोट की चपेट में करीब 15 करोड़ साल तक धरती पर राज करने वाले सभी डायनासोर मारे गए और इस तरह से विशालकाय उल्कापिंड के टकराव से धरती पर मौजूद 75% जीव जंतु और पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। और यही वो क्षण था जिसके बाद धरती पर इंसान जाति का उदय हुआ और आज हम डायनासोर की तरह ही इस धरती के शासक बने बैठे हैं। लेकिन इंसानों का धरती पर आना इतना आसान भी नहीं था। कभी न कभी आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि धरती पर इंसान कब और कहां से आए? वो दिखने में कैसे थे? क्या वो हमारी तरह ही थे या हमसे अलग दिखते थे? और फिर इनका विकास किस तरह हुआ? वैसे तो आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वज होमो सेपियंस थे, जो जंगलों में रहते थे, फूल पत्तियां और मांसाहारी भोजन से पेट भरते थे। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, उसे विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं और जानते हैं कि इंसान पहले बंदर थे, आदि मानव थे या फिर कुछ और ही थे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज से करीब 6.6 करोड़ साल पहले धरती से उल्कापिंड की टक्कर के बाद जब धरती से डायनासोरों का अंत हुआ, तो उसके साथ साथ धरती के विशाल पेड़, जीव जंतु और जीवन सब कुछ खत्म हो गया था। क्योंकि उल्कापिंड से उत्पन्न हुई तबाही कोई मामूली तबाही नहीं थी, बल्कि ये लाखों परमाणु बम जितनी भयानक तबाही थी, जिसकी वजह से जंगलों की आग कई सालों तक जलती रही और कुछ भी ना बच सका। उस समय आसमान में कोई पंछी नहीं उड़ता था। उल्कापिंड के धरती से भयानक टकराव की वजह से धरती पर नदी और समुद्र में पानी नहीं, बल्कि सिर्फ आग बह रही थी और धरती पर हरियाली की जगह सिर्फ आग की ज्वाला थी। जानवर, पेड़, पौधे सब कुछ राख में बदल चुके थे। तब धरती पर एक लंबी रात छा गई जो वर्षों तक चली, लेकिन उस काली रात के बीच भी जीवन ने हार नहीं मानी। क्योंकि धरती की परतों के नीचे गुफाओं की गहराइयों में अभी भी कुछ कीड़े मकोड़ों से भी छोटे, कमजोर और अनजान जीव सांस ले रहे थे, जो उल्कापिंड की तबाही से खुद को बचाने में कामयाब हो गए थे। ये जीव ना तो बुद्धिमान थे और न ही ताकतवर थे, लेकिन उनमें एक ऐसी चिंगारी थी जो किसी और में नहीं थी। वो चिंगारी थी जीने की इच्छा, जिसके कारण वो गुफाओं की गहराई में छिपकर उल्कापिंड से अपनी जान बचा सके। लेकिन अब उनके सामने जीने की एक और गंभीर समस्या थी, क्योंकि धरती पर उनके जीने के लिए न तो खाना बचा था और न ही पानी बचा था और न ही जीने की सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन बचा था। लेकिन कहते हैं कि जिसे जीने की इच्छा होती है वो किसी भी तरह से खुद को जिंदा रख ही लेता है, और यही इन छोटे जीवों ने किया। ये राख को ही खाकर पचाने लगे और किसी तरह धीरे धीरे जीने लगे और फिर आगे चलकर यही वो प्राणी बने जिनके भीतर से इंसान का बीज फूटा और धरती को सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान मिला। लेकिन ये सफर अचानक तय नहीं हुआ, बल्कि इसमें सदियां बीत गई। जिस
की शुरुआत आग का गोला बनी धरती पर हरियाली आने से हुई। दोस्तों, इंसान के धरती पर आने की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां मौत की राह से जीवन की एक नई जादुई लहर उठती है। ये इतना शानदार और जादुई लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने खुद ब्रश उठाकर धरती को फिर से रंगना शुरू कर दिया हो। आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले पेलियोजीन काल में सदियों के सन्नाटे के बाद धीरे धीरे वक्त बीता और मौसम बदले। धरती की आग फिर से धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई और आसमान साफ होने लगा। धूल छटती है, सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है और जैसे किसी जादूगर ने छड़ी घुमाई हो, जीवन फिर से जाग उठता है। कई सदियों के बाद आसमान साफ होने से धरती पर पानी की बूंदें बारिश बनकर गिरती हैं। धरती पर रह रहे छोटे जीवों को सदियों बाद पहली बार पानी मिलता है और उनकी प्यास बुझती है। आप सोच कर देखिए कि आपको एक दिन पानी नहीं मिले तो आपका क्या हाल होगा। लेकिन इन जीवों की कई पीढ़ियों को पानी का एक बूंद भी नसीब नहीं हुआ था। फिर एक दिन जब उन्हें यह पानी मिला तो उस बारिश के पानी ने धरती की भी प्यास बुझा दी। आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी, पहले धीरे धीरे फिर तेज धाराओं में। ये बूंदें धरती की जली हुई राख को भिगोती हैं और जहां जहां पानी इकट्ठा होता वहां जीवन की पहली हलचल शुरू हो जाती है। सबसे पहले छोटी छोटी जगहों में पानी भरता है जिससे झीलें बनती हैं और उन झीलों में छोटे छोटे बीज अंकुरित होने लगते हैं। धीरे धीरे गर्मी कम होती है, फिर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और जलवायु में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। धरती अब ठंडी और नम हो जाती है। इसी बीच उल्कापिंड की तबाही से उत्पन्न राख और पत्थर पानी के बहाव से घुलने लगते हैं और मिट्टी बनने लगती है। इस नई मिट्टी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं, हवा में ऑक्सीजन घुलती है और इससे यह मिट्टी धीरे धीरे उपजाऊ बनने लगती है। इस उपजाऊ धरती पर पौधे उगना शुरू होते हैं। पहले ये पौधे छोटे फल जैसे हरे कालीन की तरह फैलते हैं, फिर फूल वाले पौधे, फिर फल वाले पौधे और फिर ये पौधे विशाल पेड़ बनना शुरू होते हैं और इस तरह धरती फिर से हरियाली से भरने लगती है। अब धरती पर जंगल फिर लौट आते हैं और पत्तों के बीच से फिर से सूरज की किरणें झलकने लगती हैं। अब इस तरह धरती पर हरियाली का पुनर्जन्म होता है। उल्कापिंड की तबाही की मौत की राह से जीवन की हरियाली धरती पर सांस लेने लगती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन छोटे जीवों का क्या हुआ जो राख खाकर जीते थे। वे कैसे स्तनधारी बने और फिर इंसान कैसे बने? आइए इस वीडियो के अगले पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं कि ये छोटे जीव कैसे बड़े बने और क्या बंदर से ही इंसान बने हैं या सच्चाई कुछ और ही है। 2025 का बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या आपके मन में ये सवाल है? वेल, इसका जवाब है सोलर। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा सोलर बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा, तो एक ऑप्शन मिला है जो मुझे स्ट्रॉन्ग लगा। बीम सोलर। पैनल्स पर 30 साल की वारंटी मिलती है, इन्वर्टर पर 10 साल की और 5 साल की मेंटेनेंस फ्री। ऊपर से 1 साल तक पैनल क्लीनिंग भी फ्री मिलती है। तो हाँ, अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो beam.co.in पर आज ही फ्री कंसल्टेशन बुक कीजिए। हर बड़ा प्रॉफिट समय रहते हुए गए फैसले से बनता है। जो लोग उस वक्त सोचते रहते हैं वो मौका खोते हैं और जो लोग कदम बढ़ाते हैं वो अपना खुशहाल भविष्य की टीम बनाते हैं। बीएसडी एक्सप्रेस सिटी लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे और न्यू एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग पॉइंट जंक्शन के समीप, जहां हाई स्पीड कनेक्टिविटी बनने जा रही है। प्री डेवलपमेंट फेज की आज की कीमतें कल का स्ट्रॉन्ग रिटर्न बन सकती हैं। साइट विजिट के लिए आज ही कॉल करें। पानी, हवा और सूरज की किरणें आने से जब धरती पर हरियाली लौट आई तो मौत के डर से बिलों और गुफाओं में छिपे हमारे छोटे छोटे पूर्वज जीव, वही जो राख खाकर जीते थे, वो भी बाहर निकले। लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो अब छोटे कीड़े मकोड़े नहीं थे, बल्कि पहले से ही वे स्तनधारी बन चुके थे।
पीढ़ियां बदलते बदलते ये जीव अब चूहे, छुछुंदर, छिपकली, सांप और बिल्ली जैसे रूपों में ढल चुके थे। ये अब रात नहीं बल्कि कीड़े और अपने से छोटे जीवों को खाकर जिंदा रहने लगे थे। इसी को आज हम स्क्रिबलर कहते हैं। ये स्क्रिबलर जंगल की नई हरियाली में निकले। इनके फर नरम थे, आंखें चमकदार थी और यही स्तनधारियों की सुपर पावर थी जो उन्हें उल्कापिंड की तबाही से पहले मौजूद विशाल सरीसृपों रेप्टाइल्स से अलग बनाती थी। ये स्क्रिबलर कीड़े पकड़ते थे, लेकिन अब उन्होंने नए पौधों के फल भी चखना शुरू कर दिया था। धरती के दोबारा विकास की यह जादूगरी आज से 65 मिलियन साल पहले शुरू हुई थी। ये स्तनधारी धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते गए और फिर उन्होंने उड़ना और पानी में तैरना भी सीख लिया। ये छोटे स्तनधारी धीरे धीरे अनगिनत रूपों में ढलने लगे। कुछ तैरना सीख गए जो बाद में व्हेल और डॉल्फिन बने। कुछ उड़ना सीख गए जो बाद में चमगादड़ और पक्षी बने। कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे जो प्राइमेट्स बने और कुछ जमीन पर चलकर हाथी, घोड़े, शेर, भालू और बाघ में बदल गए। जी हाँ, उसी एक नन्हे स्क्रिबलर से ये पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। आज से लगभग 55 मिलियन साल पहले अफ्रीका और एशिया के घने जंगलों में सबसे पहले प्राइमेट्स यानी हमारे बहुत पुराने पूर्वज पैदा हुए। ये पेड़ों पर रहते थे, फल खाते थे, झूलते थे और छलांग लगाते थे। इनमें से कुछ को आज हम लेमर्स और टार्सियर के रूप में जानते हैं। फिर 20 मिलियन साल पहले खासकर मायोसीन, प्लायोसीन और प्लाइस्टोसीन युगों में पृथ्वी पर स्तनधारियों का विकास और विविधीकरण तेजी से हुआ। इस दौरान जलवायु परिवर्तन, महाद्वीपीय बहाव और पर्यावरणीय बदलाव